हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कंपटीशन में एग्जाम में आने वाले विभिन्न प्रकार के दिशा और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डिलाइट एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 4 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दिशा और दूरी से संबंधित। 4 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। जो पहले टाइप्स का क्वेश्चन होता है उसमें आपको पूछा जाता है किस दिशा में व्यक्ति जा रहा है, और टाइप 2 के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति ने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया है। यानी कि बहुत सारी कंडीशंस आपको दी होती हैं और उसमें आपको बताना होता है। और इसी प्रकार टाइप 3 के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको पूछा जाता है कि कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तय कर चुका है। और जो टाइप 4 क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस स्थान में है। यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति आपको दिए जाएंगे जिसमें किन्हीं 2 व्यक्तियों की आपस में दिशा पूछी जाती है। तो 4 प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करना बताऊंगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। शुरू करने में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि दिशा का जो ज्ञान है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दिशा के ज्ञान के लिए मैंने आपके सामने ये कैलेंडर दिया है। ये कैलेंडर से आप दिशा ज्ञान कर सकते हैं कि पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। पूरब की ओर अगर कोई व्यक्ति मुंह करके खड़ा हो जाता है तो ऐसी कंडीशंस में बाईं ओर उसके उत्तर होता है और दाईं ओर दक्षिण होता है। इस बात को आपको याद करना है कि बाईं ओर उत्तर, दाईं ओर दक्षिण, बाईं ओर उत्तर और दाईं ओर दक्षिण। और इसको याद करने के लिए एक पोइम जो कि आपने बचपन में पढ़ी होगी वो भी मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। उगता सूरज इधर सामने, उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता। देखिए ये वाली 4 लाइनें आपको याद करनी है। ठीक सामने पूरब और पीठ पीछे पश्चिम, बाईं ओर दिशा उत्तर की, दाईं ओर तुम्हारे दक्षिण। इन 4 लाइनों को आपको याद करना बहुत जरूरी है। दिशा का ज्ञान आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी आप दिशा और दूरी से रिलेटेड इस टॉपिक को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। तो आगे है पाइथागोरस प्रमेय है। इस टॉपिक में आपको पाइथागोरस प्रमेय की भी आवश्यकता पड़ेगी। और पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो इस प्रकार से हमको जो समकोण त्रिभुज दिया होता है उसमें हमको कर्ण निकालनी होती है, और कर्ण निकालने के लिए हमको आधार और लंब की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये भी आपको आना जरूरी है, पाइथागोरस प्रमेय भी आना जरूरी है। इसके अलावा कुछ कोणों का ज्ञान भी आपको होना जरूरी है। जैसे 45 अंश का कोण अगर हमको दिया है तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। 90 अंश का इस प्रकार से बनाएंगे। और अगर हमको 90 और 145 के कोण को एक साथ दिया हुआ है, यानी कि कोई व्यक्ति पहले 90 अंश के कोण पर चल रहा है, फिर घूम रहा है और फिर 45 के कोण पर घूम जा रहा है, तो वो टोटल 135 अंश के कोण पर घूमेगा, और जो कि इस प्रकार से होगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर सीधी दिशा में चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो 180 अंश के कोण पर चल रहा है। तो ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि मोहन अपने घर से पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, और कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, और फिर कुछ दूरी चलकर पुनः दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो टाइप 1 का ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो दिशा का चार्ट है वो बनाना है। अब देखिए पहले सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? पहले सेंटेंस में हमसे कह रहा है कि मोहन अपने घर से निकलकर पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो पूरब की ओर हम देख लिए मोहन की कोई कंडीशंस बना देते हैं। ये कंडीशन हमने बना दी, और यहाँ से चला पूरब की ओर। उसके बाद मोहन जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है, कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ जाता है तो अभी मैंने आपको बताया था बाएं मतलब उत्तर को मुड़ जाएगा, क्योंकि बाएं का मतलब उत्तर को होता है। और किस कंडीशन में होता है? जब व्यक्ति ने पूरब की ओर को मुंह किया होता है। तो अभी पूरब की ओर को मुंह है, इजीली हम बता सकते हैं। अब उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है? एक एक सेंटेंस करके हमको इसको सॉल्व करना पड़ता है। कुछ दूरी चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है। देखिए अभी तक बाएं मुड़ रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब दाएं की डायरेक्शन में जा रहा है तो इस प्रकार से जाएगा। तो दाएं मुड़ जाता है,
तो पूरब की ओर चले जाएगा और उसके बाद फिर कुछ दूरी चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ रहा है, फिर से दाएं मुड़ रहा है, तो दाएं मुड़ रहा है तो फिर से हम इसको इसी डायरेक्शन में घुमाएंगे तो दक्षिण की ओर हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी है। सेम एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। राकेश अपने घर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और कुछ दूरी चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है और अंत में पुनः दाएं मुड़कर चलता है। बताएं वो किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए पहले तो दक्षिण जा रहा है, फिर बाएं जा रहा है, फिर दाएं जा रहा है और फिर पुनः दाएं जा रहा है। तो कैसे होगा? सबसे पहले दिशा का हम चार्ट बनाएंगे, व्यक्ति को बनाएंगे या भी कोई भी निशान हम लगा सकते हैं और यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है दक्षिण की ओर, तो हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दक्षिण बना दिया। अब देखिए ये यहाँ से बाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है तो किस प्रकार से इसको देखेंगे? अगर हम पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं तो हमारा उत्तर बाएं उत्तर में होगा, उत्तर की ओर होगा और दक्षिण यहाँ दाएं होगा, दायां होता है। लेकिन अब अगर हमारा मुंह देखिए दक्षिण की ओर को खड़ा है तो बायां हमारा पूरब हो जाएगा। अब हम पूरब में चले गए, फिर से सेम पोजीशन में आ गए। अब हमको क्या करना है? देखिए दाएं चलना है, एक बार दाएं चलना है, दो बार दाएं मुड़ रहा है, एक बार दाएं जा रहा है, कुछ दूरी चल रहा है, फिर दाएं मुड़ रहा है। तो एक बार दाएं चल गए यानी कि हम आ गए दक्षिण में, फिर पुनः फिर दाएं मुड़ेंगे तो हम फिर से आ जाएंगे पश्चिम में। तो इस प्रकार जो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो अब वह पश्चिम दिशा में जा रहा है। ये हमारा आंसर होगा। एक टाइप 2 का क्वेश्चन हम ले लेते हैं, दूसरे प्रकार का हम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए अनुराग अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा में 3 मीटर जाता है और वहां से दाएं मुड़कर 4 मीटर जाता है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगने वाली है क्योंकि दूरी पूछी है। तो दूरी पूछी है तो लेकिन कुछ क्वेश्चंस में कुछ दूरी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सीधे सीधे व्यक्ति जाता है तो वहां पर पाइथागोरस नहीं भी लग सकती है, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हमने दिशा का चार्ट बनाया, व्यक्ति को बनाया और व्यक्ति गया 3 मीटर उत्तर में गया और उसके बाद 3 मीटर उत्तर में जाने के बाद दाएं मुड़ गया। बाएं और दाएं का जो मैंने आपको बताया था वो शायद आपको अब आ गया होगा। तो सिंपली है, यहाँ पर दाएं मुड़ गया तो ये 4 मीटर दाएं चले गया। अब आपको बताना है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। देखिए व्यक्ति जो गया है 3 मीटर गया है तो इसको हम आधार मान लेते हैं, फिर 4 मीटर गया है इसको हम लंब मान लेते हैं। क्योंकि ये पहले उत्तर दिशा में गया और फिर दाएं मुड़ा तो 90 डिग्री के कोण पर ये मुड़ा होगा। तो 90 डिग्री अगर होगा तो हमारा समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब देखिए कर्ण की वैल्यू हमको निकालनी है तो हम इसको इस प्रकार से वैल्यू पुट कर देते हैं। आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, 3 और 4 के स्क्वायर कर दिए बारी बारी से। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25 आया और कर्ण की वैल्यू हमारी 5 आ गई, यानी कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से 5 मीटर की दूरी पर है। अब हमको क्या निकालना है कि किस दिशा में है, किस दिशा में है। देखिए यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन हमको दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये उत्तर पूरब की दिशा में है, उत्तर पूरब की दिशा में है। तो दिशा पूर्वोत्तर इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यम अपने घर से सीधा निकलकर चलना प्रारंभ करता है। वो दाहिने मुड़कर कुछ दूरी चलता है, फिर दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर घर में घुस जाता है। अगर घर का मुंह उत्तर दिशा में है तो किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन है। टाइप 3 के क्वेश्चन में चलना कहां से प्रारंभ किया था ये पूछ रहा है, जबकि लास्ट की कंडीशन दी है। अभी तक के हमारे जो क्वेश्चन थे उसमें अंतिम स्थिति दी थी, फाइंड करनी थी अंतिम स्थिति, जबकि प्रारंभिक स्थिति दे रखी थी। यहाँ पर अंतिम स्थिति दे रखी है जबकि प्रारंभिक स्थिति हमको बतानी है। तो इसके लिए भी हम चार्ट बना लेते हैं, दिशा चार्ट बना लेते हैं। और उसके बाद देखिए एक घर हमने बनाया, यहाँ से निकलना प्रारंभ करता है कोई व्यक्ति। तो कैसे इसको हम उल्टे, इसको जैसे हम रिवर्स में इसको बनाएंगे तो ये हमारा सॉल्व हो सकता है। देखिए सबसे पहले उसका घर का जो मुख है उत्तर दिशा में है और वो दाहिने मुड़कर घर में घुस जाता है। तो दाहिने मुड़कर बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं घर में घुस जाता है। अगर किसी व्यक्ति का मुंह
व्यक्ति के घर का मुंह अगर उत्तर दिशा में होगा और उत्तर दिशा में होगा तो वह व्यक्ति अपने घर में कहाँ से घुसेगा, ये हमको देखना है। मुंह उत्तर दिशा में है तो वो दक्षिण से घुसेगा, दक्षिण की ओर आएगा तभी तो उत्तर दिशा वाले मुंह के अंदर घुसेगा। तो इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि दक्षिण दिशा में से दक्षिण की ओर वो मुंह करके जाएगा तो उत्तर दिशा वाले मुंह में मुख घर में घुसेगा। अब है इससे पहले वाला, तो इससे पहले वो दाहिने मुड़कर घुस आया है। देखिए ये इस जो अभी दक्षिण दिशा में चल रहा है, इससे पहले वो दाहिने मुड़कर यहाँ पर आया है। तो दाहिने मुड़कर आया है तो इसका अपोजिट हम लेंगे यहाँ पर बाएं से, यानी कि ये पूरब से दक्षिण में दाएं घुमा होगा, पूरब से दक्षिण में दाएं घुमा होगा, तभी ये दक्षिण में आया। तो इस प्रकार हमने इसको ले लिया। ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं ये वाली लाइन, दाहिने मुड़कर कुछ दूर चलता है, फिर से दाहिने मुड़ा हुआ है, यानी कि ये इस दिशा से आया होगा तब ये पूरब में घुमा होगा। तो यहाँ पर ये उत्तर से आया होगा तब ये पूरब में घुमा होगा, क्योंकि उत्तर और पूरब दाहिने में होता है, पूरब जो है उत्तर दिशा के दाहिने में होता है, जबकि उत्तर पूरब के बाएं में होता है। तो ये इतना हमको आंसर मिल गया। अब इससे और आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर वह दाहिने मुड़कर कुछ दूरी चलता है, फिर से ये यहाँ पर दाहिने मुड़ा है, यानी कि ये इस डायरेक्शन से आया था, घर से निकला था, तो ये पश्चिम। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब सत्यम अपने घर से निकलना प्रारंभ करता है तो उस समय वह उसने जो है पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया था। तो बहुत ही इजी आप भी इसको बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 4 क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर है आर पी के पश्चिम में है तथा टी एस के पूरब में है तथा पी एस के उत्तर में है, तो टी आर के किस दिशा में है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिशा चार्ट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम आर और पी में रिलेशन निकाल रहे हैं। आर और पी में हमने रिलेशन निकालना है, तो आर पी के पश्चिम में है, आर पी के पश्चिम में है, तो सबसे पहले पी को हमने बनाया। पी के पश्चिम में कौन है, आर, तो पश्चिम में हमने आर को शो कर दिया। अब हमसे कह रहा है टी एस के पूरब में है, टी एस के पूरब में है। तो देखिए टी और एस यहां पर है नहीं, तो अभी हम इसको छोड़ देंगे, इस लाइन को। आगे वाली लाइन को चेक करते हैं। पी एस के उत्तर में है, पी एस के उत्तर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस पी के दक्षिण में है। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, एस पी के दक्षिण में हो गया। अब देखिए यहां पर एस हमको मिल गया, तो एस और टी में रिलेशन हमको निकालना है, ये भी हम निकाल सकते हैं। तो टी एस के पूरब में है, टी एस के पूरब में है, तो पूरब इधर को हो गया, तो इस प्रकार से बन गया। अब हमसे जो आंसर पूछ रहा है वो हमसे पूछ रहा है कि टी आर के किस दिशा में है, टी आर के किस दिशा में है। तो ये वाली दिशा आ रही है हमारी, देखिए इस प्रकार से आ रही है। तो टी आर के किस दिशा में है, अगर हम देखें तो यहां पर ये वाली लाइन हमारी आ रही है और इस लाइन को हम कहेंगे दक्षिण पूर्व। तो ये टी आर के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, ये इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखे दिशा और दूरी से रिलेटेड 4 प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।